हेलो एंड नमस्कार, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मालवी एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं, बढ़िया हैं। तो आइए करते हैं सेशन का शुभारंभ। तो आज के इस छोटे से सेशन में हम बात करेंगे कि हमारे अभी तक के 21 मई तक कितने क्वेश्चंस और कौन से टॉपिक के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आपकी गेट मैथ्स में। मतलब सर G80 में जो मैथ्स वाला पोर्शन है उसमें कौन सा टॉपिक जो है सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहा या सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे गए, उन टॉपिक्स की आज हम बात करने वाले हैं। और एक एक्स्ट्रा बोनस आपके लिए इसमें मैं अलग से देने वाला हूँ कि कौन कौन से और छोटे छोटे टॉपिक्स जो आपको पढ़ने चाहिए वो भी बात करेंगे, है ना। तो सबसे पहले जानते हैं अपने ट्रेंडिंग टॉपिक्स को। हालांकि हर बार हम लोग हर 2 दिन पे 3 दिन पे ट्रेंडिंग टॉपिक की बात कर रहे हैं, तो कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स बदल रहे हैं या चेंज हो रहे हैं, तो आज भी उन्हीं ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो आओ जानते हैं क्या क्या है सर ट्रेंड में, है ना। पाकिस्तान का उड़ना ट्रेंड में तो है ही, लेकिन हमें यहाँ पर जानना है CUT को उड़ाने के लिए कौन सा ट्रेंड हमको चलाना पड़ेगा, कौन सा, इसके लिए कौन सा मिसाइल, कौन सा ड्रोन या कौन सा, है ना, आपका क्या कहते हैं यार उसको, जो ड्रोन के अलावा एक आता है जो बैलिस्टिक मिसाइल, है ना, वो यूज करना पड़ेगा। तो उसको जानते हैं सर। आइए, मैंने कहा अभी तक जो टॉपिक्स हमारे सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स रहे हैं उनकी बात करेंगे एक एक करके। तो सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक अब आप भी जानते हैं, इतनी अगर मेरे एनालिसिस को देखे होंगे तो आपको तो पूरा आइडिया होगा कि सर सबसे पहले नंबर पे हम रख सकते हैं AP। अच्छा, AP GP देख के हम लोग बहुत डर जाते हैं कि अरे सर बड़ा मुश्किल है क्या? नहीं भाई, AP GP की बेसिक से चीज़ पूछे जा रही है, वही सबसे पहला टॉपिक यही था। दूसरा टॉपिक सबसे ट्रेंडिंग में हाइट एंड डिस्टेंस। फिर बच्चा डर गया, सर ये भी एडवांस मैथ है, ये तो और मुश्किल है। नहीं भाई, तुम देखो तो पहले, पढ़े हो ना मेरे से, हाइट एंड डिस्टेंस भी बहुत आसान सा है ना। मैंने कहा तीसरा टॉपिक सर कौन सा जो हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लो सर, ये भी तो आप सब एडवांस है मैं तो बता रहे हैं, इसलिए बता रहा हूँ अगर कोई बच्चा नया है तो इन टॉपिक्स को पढ़ना इजी है, बच्चा इजी है ना। और इनसे क्वेश्चन इजी पूछे जा रहे हैं। चौथा टॉपिक जो सबसे ट्रेंडिंग में है और सबसे ज़्यादा बल्क ऑफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मेंसुरेशन। वो भी 3 ही टॉपिक से ज़्यादा सर, सिलेंडर, कोन और किससे, स्पेयर से। सिलेंडर, कोन, स्पेयर और क्यूबॉइड, इनसे ही क्वेश्चन अभी तक पूछे गए। क्यूब से भी पूछा गया, 5 टॉपिक से मिला दिया जाए। और हर दिन क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक क्वेश्चन कभी 2 क्वेश्चन, कभी 1 क्वेश्चन कभी 2 क्वेश्चन। तो इसको कर लेते हैं थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट सर, ये थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट है ना, कह सकते हैं क्या? कहोगे हाँ सर, बात तो सही कह रहे हो। मैंने कहा तीसरा हमारा ज्योमेट्री से अगर 5वां पार्ट बोले सर, मेंसुरेशन 3D की बात, अभी हम ये 3D में बोल रहा था सर, ये 2D में भी पूछ रहा है। 2D में भी इससे क्वेश्चन डेली एक पूछ ही ले रहा है। जैसे कभी रेक्टेंगल से पूछ ले रहा है, कभी स्क्वायर से पूछ रहा है ना, कभी आपके सर्कल से पूछ दे रहा है, कभी आपके ट्रायंगल से पूछ दे रहा है ना। तो इनसे भी एक क्वेश्चन आ रहा है, तो मतलब इससे 3 क्वेश्चन लगभग आ रहे हैं आपके। एकदम ट्रेंडिंग टॉपिक है सर ये, है ना। अच्छा, मैंने कहा सर और सर मैंने कहा छठवां अगर बात करें तो अर्थमेटिक में चलेगा, अर्थमेटिक में नहीं, बाद में चलेंगे अर्थमेटिक। प्रोबेबिलिटी सर, प्रोबेबिलिटी से हर रोज़ एक क्वेश्चन आ रहा है, प्रोबेबिलिटी से हर रोज़ एक क्वेश्चन आ रहा है। तो ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से हो जाता है। अब आते हैं सर, और कौन सा है कि टॉपिक सर, स्टैटिस्टिक्स जिसको आप बोलते हो, मीन मीडियन मोड वाला पार्ट। इससे भी डेली एक क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है बाबू, एक क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। तो ये भी हमारा एक बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके एग्जाम पर्पज से। 7 टॉपिक, 7 क्वेश्चन नहीं 9 क्वेश्चन हो चुके हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस से भी 2-2 क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं और मेंसुरेशन से 2-3 क्वेश्चन। तो 9 क्वेश्चन तक के टॉपिक्स तुमने इतने से ही पढ़ लेना है तो हो जाना है। ये ट्रेंडिंग टॉपिक है सर। अब मैंने कहा सर 8वां अर्थमेटिक में कौन सा ट्रेंडिंग टॉपिक अब हुआ है? पहले नहीं था ये ट्रेंडिंग, लेकिन अब SI एंड CI ट्रेंडिंग हो गया। कभी SI पूछ रहा है तो कभी CI पूछ रहा है, कभी SI पूछ रहा है तो कभी CI पूछ रहा है। SI पूछ रहा है तो इजी, CI पूछ रहा है तो भी इजी, बस थोड़ा सा CI कैलकुलेटिव है, SI कम कैलकुलेटिव है ना। मैंने कहा अच्छा 9वां स्पीड टाइम डिस्टेंस। सर इससे भी क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन दुख की बात ये है सर कि इतने बड़े टॉपिक से क्वेश्चन केवल एक ही पूछ रहा है, या तो स्पीड टाइम डिस्टेंस। अब इसमें बच्चे 3 टॉपिक हैं, एक तो नॉर्मल हमारा जो होता है स्पीड टाइम डिस्टेंस वाला STD वाले फॉर्मूलेज,
एक होता है ट्रेन वाले बेस पे क्वेश्चन और एक होता है बोट एंड स्ट्रीम वाले से। बस दुख की बात यह है कि सर किसी एक ही से पूछ रहा है, तो ट्रेंडिंग टॉपिक कह तो सकते हैं लेकिन इससे बहुत क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे, एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, है ना। मैंने कहा 9वां या तो ये पूछेगा या तो ये पूछेगा, ये पूछेगा, मतलब तुम सोचो कि इसको पढ़ के चले जाएँ तो ये हो जाएगा, नहीं, तीनों पढ़ के जाना पड़ेगा। मैंने कहा और सबसे इजी में ट्रेंडिंग टॉपिक में 10वां टॉपिक कौन सा है सर, 10वां टॉपिक कौन सा है बच्चे, उसकी भी बात कर लेते हैं सर। 10वां टॉपिक भी बड़ा ही प्यारा टॉपिक है। मैंने कहा कि वो भी टॉपिक आपके लिए बड़ा ही इजी टॉपिक है। कौन सा सर, टाइम एंड वर्क। इसको तो भूल ही गए थे, टाइम एंड वर्क, ये वाला भूला जाओगे क्या। टाइम एंड वर्क से भी खूब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक क्वेश्चन पूछ रहा है और एक ही क्वेश्चन, वो भी सर ए बी वाला, जो क्वेश्चन ए बी वाला या तो फिर मेन वुमेन वाला, तो इसका इजी क्वेश्चन आ रहा है, आप इजीली सॉल्व कर पा रहे हो, है ना। मेन वुमेन वाला क्वेश्चन आ रहा है एफिशिएंसी से रिलेटेड, है ना, इस पे क्वेश्चन आ रहा है। 11वां टॉपिक अगर मैं बोलूँ तो अब कोई टॉपिक ट्रेंडिंग नहीं है जो डेली पूछा जाए, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है। कभी रेशो से पूछ ले रहा है ना, कभी एज से पूछ ले रहा है, तो भाई अब ट्रेंडिंग टॉपिक्स में से इतने टॉपिक्स तो ट्रेंडिंग थे, बाकी मिक्स टॉपिक्स जो रह रहे हैं सर, जो कभी पूछे जा रहे हैं कभी नहीं पूछे जा रहे हैं। जैसे मैं कह दूँ एज वाला, एवरेज वाला, है ना, ये सब टॉपिक हमारे क्या है, मिक्स टॉपिक है। एवरेज वाला हो गया। परसेंटेज से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, मतलब पूछे जा रहे हैं, कभी कभी पूछे जा रहे हैं, कभी कभी नहीं पूछे जा रहे, है ना। कभी कभी प्रॉफिट एंड लॉस की ज़्यादा पूछ दे रहा है, उसी से मिक्स करा के। और सर मैं बात करूं नंबर सिस्टम से और कोई क्वेश्चन एपीजीपी के अलावा इक्का दुक्का नंबर्स वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो भी कौन से वाले, गिनती वाले सर, काउंटिंग वाले नंबर्स पूछ लिए जा रहे हैं, है ना। तो ये सब मिक्स क्वेश्चन है जो सफल होकर आ रहे हैं, कभी इसमें से आ रहा है कभी उसमें से आ रहा है। और सर रेशियो से क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। मैंने कहा पार्टनरशिप से अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं देखा कभी भी, अच्छा बच्चों के हिसाब से। और मैंने कहा सर और कौन सा टॉपिक रह गया हमारे पास, और अलजेब्रा से क्वेश्चन आ रहे हैं, कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे हैं, कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे हैं। अलजेब्रा से भी यही हाल है ना। ज्योमेट्री से क्वेश्चन अभी तक बहुत ज़्यादा नहीं आया, एक भी क्वेश्चन नहीं आया एक भी दिन। ज्योमेट्री मतलब सर जो लाइंस एंड एंगल वाला पार्ट है सर, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। लाइंस एंड एंगल वाले क्वेश्चन अभी तक बहुत नहीं आए हैं, इनसे क्वेश्चन सफल होकर आ रहे हैं। तो मैंने कहा सर हर रोज़ डेली क्वेश्चन जो है इनमें से कुछ मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं और मेजर क्वेश्चन जो है हमारे इसमें से आ रहे हैं। 10 टॉपिक से इसमें से 12 क्वेश्चन लगभग आ जा रहे हैं, 12-13 क्वेश्चन। बाकी जो सफल 4-5 क्वेश्चन हैं वो सारे टॉपिक से मिक्स होकर आ रहे हैं, है ना। ये तो रहा हमारा सर एक पूरा सा आपका रफ सा आइडिया कि कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक हमारे सफल करके आ रहे हैं क्वेश्चन, है ना। ये बात हो गई, इतनी बातें क्लियर हो गई सबको, कहोगे हाँ बात तो सही है सर। अब मैंने कहा सर और कोई टॉपिक रह गया क्या, नहीं कोई टॉपिक रह नहीं गया। हाँ अब मैंने कहा बच्चे, हाँ एक छोटा सा टॉपिक पी एंड सी, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन भी, जो कि प्रोबेबिलिटी में मैंने पढ़ाया था और अलग से भी पढ़ाया था, तो सर इससे भी कभी कभी क्वेश्चन मिल जा रहा है। ये सर एनसीआर और एनपीआर पर, है ना, एनसीआर वाले फॉर्मूला पर और एनपीआर वाले फॉर्मूला पे, इन पे भी क्वेश्चन मिल रहे हैं, है ना। तो ये मिक्स वाले टॉपिक हो गए, तो मिक्स वाले टॉपिक को अलग रखते हैं। ट्रेंडिंग टॉपिक्स हमारे ये हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा, है ना। ये ट्रेंडिंग टॉपिक्स है बच्चे, इन पे ध्यान रखिएगा। अब देखो इतने से मिला के मुझसे अगर मैं बोलूँ कि सर नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 से 18 के बीच में रह रहे हैं, ठीक बात। अब मैंने कहा कि सर कुछ इंपॉर्टेंट बता दीजिए, तो आपने ट्रेंडिंग बता दिया कुछ अपकमिंग्स इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है। अपकमिंग इंपॉर्टेंट ये हो सकता है बच्चे, ये फिगर वाले क्वेश्चन अब आएंगे आपके सामने, फिगर वाले क्वेश्चन आएंगे बच्चे, है ना। फिगर वाले क्वेश्चन सर कैसे, मैंने कहा बच्चे फिगर वाले क्वेश्चन में जैसे मैंने कहा पहले फिगर वाले क्वेश्चन कैसे, जैसे मैंने कहा रेक्टेंगल दे के इसके अंदर कुछ और ऐसे पॉइंट को मिला दिया जाए, है ना, स्क्वायर बना दिया जाए, और ये ट्रायंगल फॉर्म होता है, अभी इसको बात किया था हमने, ट्रायंगल फॉर्म होता है यहाँ पर, इस पर क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आएंगे और इस पे क्वेश्चन, मैंने कहा बच्चे ट्रायंगल दे दिया जाए, अगर ट्रायंगल के मिड पॉइंट को आपस में ज्वाइन करा दिया जाए ऐसे ऐसे और ऐसे, तो ये भी एक ट्रायंगल बना देगा। और आपको पता है कि सर ये ट्रायंगल जो है इस पूरे ट्रायंगल को 4 बराबर ये 4 इक्वल ट्रायंगल में बांट देता है। तो अगर किसी भी एक ट्रायंगल का हमें पता हो एरिया, तो 4 से गुणा कर दे तो बड़े वाले ट्रायंगल से मिल जाएगा, या किसी भी बड़े वाले ट्रायंगल का पता हो तो हम 4 से भाग दे तो छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। मैंने कहा और अपकमिंग में क्या हो सकते हैं सर, अपकमिंग्स में ये हो सकता है सर कि हमें सेंट्रॉयड दिया हो, सेंट्रॉयड दिया हो कि सेंट्रॉयड जी है, और यहाँ से इसका ए पॉइंट से ये A-B-C मैंने डाला एक ऐसे मीडियन, आपको पता है ये मीडियन किस अनुपात में बांटता है इसको, मैंने कहा जी, ये अगर B से O, B से G और G से मान लो ये E पर गिरा, तो सर BG और GE का रेशियो जो होगा वो हमेशा कितना होता है 2:1, कि इधर बड़ा जिधर से निकलेगा काटेगा, जिस एंगल को बाइसेक्ट करेगा उधर बड़ा छोटा। मैंने कहा अच्छा ये बात है। अच्छा छोटी सी बात और भी ध्यान रखो, कुछ इंपॉर्टेंट बातें सर, मैंने कहा मीडियंस का लेंथ पूछा जाएगा, और ज़्यादातर मीडियन का लेंथ में तुमसे यही पूछा जाएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल दिया हो,
मीडियन का लेंथ राइट एंगल ट्रायंगल अगर कभी दिया हो और आपसे पूछ लिया जाए बच्चे कि राइट एंगल ट्रायंगल के मीडियन का लेंथ कितना होता है, तो मीडियन अगर मैं डाल दूँ इससे यहाँ पर, तो इसका लेंथ अगर पूछ ले कभी, तो ये बच्चे कर्ण का आधा या हाइपोटेनस का आधा होता है। हाइपोटेनस का आधा होता है। अच्छा, हाइपोटेनस का आधा और क्या होता है? हाइपोटेनस का आधा वाला फॉर्मूला और कहाँ काम करता है? मैंने कहा ट्रायंगल के अगर बाहर, राइट एंगल के बाहर अगर कभी सर्कल बनाओगे, परिवृत्त बनाओगे, तब भी अगर इसका रेडियस पूछ दिया जाए कि रेडियस कितना होगा, तो सर बाहर वाले सर्कल का रेडियस भी कर्ण अपॉन 2 ही होता है। अच्छा, अगर मैंने सर्कल की बात ही की है सर, तो इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि इन सर्कल अगर मान लो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर बने, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसके अंदर अगर इन सर्कल बने मतलब अंदर सर्कल बने, तो इसका रेडियस कितना होता है? तो मैंने कहा सर इसके लिए एक फॉर्मूला R = त्रिभुज का एरिया त्रिभुज का एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर मतलब से अर्ध परिमाप। सर अर्ध परिमाप वाला फॉर्मूला तो था ही, इसके लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है कि सर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमारे पास तीनों साइड्स बराबर होती हैं, A B C, तो तीनों साइड्स बराबर होती हैं जब सर, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का अगर मुझे कभी पूछा जाए कि रेडियस क्या होगा, तो रेडियस बच्चे A/2√3 ये कह सकता हूँ मैं। कहोगे अच्छा सर ये बात है। और अगर मुझसे कभी बोला जाए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के बाहर बनना है, तो इसका रेडियस क्या होगा? तो बच्चे इसका रेडियस मैं कह सकता हूँ कि A/√3 डायरेक्ट। या मैंने कहा इसके लिए डायरेक्ट अगर किसी भी ट्रायंगल के बाहर बन रहा हो, उसका फॉर्मूला पूछा जाए कि किसी भी ट्रायंगल के बाहर अगर आपको बनाना हो, क्या रेडियस बताना हो सर सर्कल का, तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि A × B × C तीनों साइड्स अपॉन 4 × त्रिभुज का एरिया। तो यहाँ पर तीनों साइड्स का लंबाई तुमको ABC, यहाँ मान लो इक्विलैटरल है, तीनों बराबर होता है, नहीं तो ABC दिया हुआ × 4 डेल्टा करके निकालते हैं। ये बातें क्लियर है? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा सर्कल में भी पॉलीगन अभी तक नहीं पूछा गया है, पॉलीगन वाले क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। पॉलीगन पे भी ध्यान रखिएगा थोड़े से, है ना। पॉलीगन वाले क्वेश्चन कौन से बच्चे? मान लो मैंने कह दिया कि पॉलीगन है सर, और पॉलीगन ये एक कह दिया सर कि ये मान लो हेक्सागन है, हेक्सागन के सभी इंटीरियर एंगल का सम, जैसे हेक्सागन है, हेक्सागन के सभी इंटीरियर एंगल के, मैं जैसे इंटीरियर एंगल का सम तुमसे पूछ लूँ, ये रेगुलर हेक्सागन है। हेक्सागन मतलब सर जिसके 6 साइड हो, हेक्सागन का मतलब सर जिसके साइड कितने हो, n की वैल्यू 6 साइड, 6 साइड 1 2 3 4 5 6, तो सर इसके सम ऑफ इंटीरियर एंगल पूछ सकता है आपसे, है ना। ये सब क्वेश्चन पे थोड़ा सा फोकस करेंगे, है ना। n एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? n × n-2 × 180। कभी भूल जाओ तो याद रखना कि ट्रायंगल जो होता है वो भी एक सबसे छोटा पॉलीगन क्या होता है? ट्रायंगल होता है। तो ट्रायंगल के इंटीरियर का सम 180 होता है, तो 3 में से 2 गया होगा तभी तो गुणा होगा, तो सोचे होगा। तो अगर हेक्सागन का पूछा जाए तो 6 - 2 × 180, है ना, 4 × 180 कितना? 720। अच्छा, अगर मान लो मुझसे बोला जाए कि किसी पॉलीगन के सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल करके भी पूछ जाए, बाहर वाले एंगल का कोड, तो वो सर हमेशा कितना होगा? चाहे वो कोई भी पॉलीगन हो, एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ये कभी नहीं चेंज होने वाली चीज़ें हैं, है ना, ये कभी चेंज होने वाली चीज़ें नहीं हैं। और आपको पता होना चाहिए कि इंटीरियर और एक्सटीरियर का अगर जोड़ मिला, जैसे एक इंटीरियर और इसके बाहर एक एक्सटीरियर बन जाएगा, इनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो छोटे छोटे आप ध्यान रखना। कभी भी ऐसे 2 लाइन अगर मान लो ऐसे एंगल दिया हुआ है, ये θ1 और ये θ2, और ये कह रहा है ये दोनों आपस में पैरेलल लाइन है, तो बच्चे इनका सम जो होगा θ1 और θ2 का हमेशा 180 डिग्री होता है। ध्यान रखना, लीनियर पेयर एंगल के हिसाब से, या मैं कहूँ एडजेसेंट साइड एंगल से, है ना बच्चे। तो ये भी ध्यान रखना, ये छोटे छोटे ऐसे रूल्स हैं जिनको आपको याद रखने चाहिए। ठीक बात है। चलो बाकी चीज़ें और हम लोग डिटेल और अगली क्लास में मिलेंगे, तो आगे बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, इस पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। क्या रहे हमारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स और क्या इंपॉर्टेंट अभी भी आ सकते हैं, उस पर हमने छोटी सी बात की, है ना। बाकी और भी बात हम करते रहेंगे ऐसी, है ना। ये छोटी छोटी क्लासेस मिलती रहेंगी आपको। तो और आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। अच्छा करिए, आप बेस्ट हैं, आप ही अच्छा करोगे। और अपने से पढ़िए कुछ चीज़ें, खुद सेल्फ बिलीव करिए, चीज़ों को थोड़ा बहुत हमारे यहाँ से लीजिए, कुछ अपने से भी रिवाइज कीजिए, है ना। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।